सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मैं किसी सहरा में जाऊँ मुझे घर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। कसम खुदा की एक मुद्दत से नहीं सोई मेरी माँ। कसम खुदा की एक मुद्दत से नहीं सोई मेरी माँ। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। अब आगे बिला जिसको इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों ने बयान फरमाया है। वो हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह के तहत साहिब मिशकात ने अपनी किताब मिशकात शरीफ में बाबो फ़ज़ाइलुल क़ुरआन में इसको नक़ल फरमाया है। हदीस पाक में 3 बातों को बयान किया गया है। उन 3 बातों में एक बात ये भी है कि कलाम मुक़द्दस के पढ़ने का, पढ़ाने का कितना बड़ा सवाब है, कितनी बड़ी फजीलत है, और जिस मकाम पर कलाम मुक़द्दस को पढ़ा जाता है, सुना जाता है, उस मकाम पर खुदावंद क़ुद्दूस की रहमतों का, बरकतों का कितना नुज़ूल होता है। और ऐसा मकान शर्र शयातीन, वबाओं से, बलाओं से महफूज कर दिया जाता है। और इस हदीस पाक में अहले सुन्नत वल जमात के 2 अक़ीदों को भी बयान किया गया है। खुदा का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उसने 1,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम में से हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की उम्मती होने की ख्वाहिश और दुआएं और तमन्नाएं अंबियाए किराम ने भी फरमाई हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमें उस अफ़ज़ल अंबिया, सैयदुल अंबिया, खैरुल अंबिया, सैयद कायनात की उम्मत में पैदा फरमाया। और उम्मत में भी उम्मत दावत नहीं, बल्कि अल्लाह ने हमें उम्मत इजाबत में दाखिल फरमा दिया। क़यामत तक कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूदी, नसारा, अहले हुनूद, तमाम के तमाम अल्लाह के रसूल के उम्मत में हैं, लेकिन ये उम्मत दावत हैं। क़यामत तक इनसे मुतालबा रहेगा उदखुलू फ़िस्सिल्म, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इस पैगाम को जिसने माना, जिसने कबूल किया, जिसने इताअत व फरमाबरदारी करते हुए अल्लाह की बारगाह में अपने अशरफ आज़ा को झुका दिया, उसके महबूब कायनात, उसके महबूब की इताअत व फरमाबरदारी की, उनको नबी बरहक में जाना, तो ऐसी उम्मत उम्मत इजाबत कहलाती है। उम्मत इजाबत के दावा करने वाले बहुत से अशख़ास हैं। वो भी कहते हैं कि हमने भी कलमे को पढ़ा, इश्क़ रसूल का वो दावा कर रहे हैं, मोहब्बत रसूल का दावा कर रहे हैं। बहुत हैं जो गंदुम नुमा जो फरोश हैं, दिखाने वाले गेहूँ हैं और उसकी आड़ में जौ को बेचने वाले हैं। ज़ाहिरन इश्क़ रसूल का ढंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनके दिलों में बुग़्ज़, इनाद, अदावत, दुश्मनी, कीना, हसद,
नबी मुकद्दम से भी है, खुदा की ज़ात से भी है और उसके महबूब बंदों से भी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमें उम्मत इजाबत में पैदा फरमाया और उम्मत इजाबत में भी उस उम्मत में पैदा फरमाया जो हकीकतन आशिक रसूल है, वो अम्बिया किराम की ताज़ीम व तौक़ीर करने वाले हैं और हकीकतन अम्बिया किराम की ताज़ीम व तौक़ीर करने वाला, उसके दोस्तों से मोहब्बत करने वाला, उसके दोस्तों से मवद्दत और मोहब्बत करने वाला फ़ी ज़माने ना वो जमात कहलाती है जो हकीकतन मसलक आला हज़रत पर चलने वाली है। वरना बहुत से दावेदार हैं, कोई आशिक रसूल कह रहा है अपने आप को, कोई मुहिब्ब रसूल कह रहा है, कोई अपने आप को मुहिब्ब औलिया किराम कह रहा है, लेकिन फ़ी ज़माने ना अगर कोई तुर्राए इम्तियाज़ है, कोई मुमय्यज़ है, कोई इम्तियाज़ करने वाली चीज़ है, तो वो इस ज़माने में इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल का दावेदार हकीकत में वही कहलाता है जो मसलक आला हज़रत का पैरोकार है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नुक़ूश कदम पर चलने वाला है। मुसलमानों, जिनको उर्फ़ आम में बरेलवी कहा जाता है, आज यही पूछा जाता है कि देवबंदी हो या बरेलवी हो। बरेलवी हैं तो इश्क रसूल अपने सीनों में रखने वाली जमात का नाम बरेलवी है। मोहब्बत औलिया किराम अपने सीनों में पेवस करने वाली जमात का नाम बरेलवी है। और जो इसके ख़िलाफ़ बकवास करने वाले हैं तो वो हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। ज़ाहिरन अगरचे वो कितना भी इमामा और दस्तार बांधे हुए हैं, लेकिन हकीकत में वो ज़ाहिरी इमामा और दस्तार बांधने वाले ईमान और मोहब्बत रसूल के वो दुश्मन हैं और वो भेड़िए हैं। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ज़ियाबुन फ़ी सियाबिन, लब पे कलमा दिल में गुस्ताखी। एक भेड़िया वो होता है जो जंगलात में रहता है, बकरियों का दुश्मन होता है, दुनियावी जानवरों का दुश्मन होता है, और ये ऐसे भेड़िए हैं जो जुब्बा और दस्तार पहने हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये ईमान के लुटेरे हैं, ईमान के दुश्मन हैं, ईमान को सल्ब करने वाले हैं, इश्क रसूल को ख़त्म करने वाले हैं। आदमी ज़ाहिरी बुशरे को देखकर धोखे में आ जाता है। अगर ये ज़ाहिरी अपना लिबादा पहन कर आएँ तो कोई इनके दामे तस्वीर में नहीं आएगा। इन जमात ने जिनको बदअक़ीदा कहा जाता है, वहाबी कहा जाता है, देवबंदी कहा जाता है, इनका एक अक़ीदा ये है कि अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह को मत मिलाओ। अगर आपने ये कह दिया कि अल्लाह उस रसूल ने चाहा तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो ये शिर्क के फतवे, कुफ्र के फतवे, क्या क्या बातें, बिदती हो गया, मुशरिक हो गया, काफिर हो गया, अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह को क्यों मिलाया। जो हदीस पाक में नकल कर रहा हूँ इसमें इस अक़ीदा फासदा का रद्द किया गया है। अब आपके ऊपर फैसला है कि सहाबे किराम की मानोगे या इन आजकल के वहाबियों की मानोगे। सहाबे किराम का अक़ीदा यह है कि अगर किसी ने यह कह दिया कि अल्लाह उसके रसूल ने चाहा तो मेरा ये काम हो जाएगा, तो यह कहना सहाबे किराम की बोली है, सहाबे किराम का अक़ीदा है। और वहाबियों की बोली यह है कि अल्लाह के रसूल के साथ रसूलुल्लाह का नाम ले दिया तो ये शिर्क हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। तो मुसलमानों, क्या वहाबियों की इत्तिबा करोगे या सहाबे किराम की इत्तिबा करोगे? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम पर लाजिम है मेरे सहाबे किराम की सुन्नत और तरीक़े को अपना लेना। जो मेरे सहाबे किराम के तरीक़े पर गामज़न रहा वही हकीकतन
सुन्नी फ़िरका कहलाता है, आशिक रसूल कहलाता है। मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीक़े पे मैं और मेरे सहाबे इकराम चलने वाले हैं, उस तरीक़े पर अमल करने वाला फ़िरका जन्नती फ़िरका है। और जो इससे हट कर गुफ्तगू करने वाला है, बकवास करने वाला है, तो वो हकीकत में जन्नती फ़िरका नहीं, जहन्नमी फ़िरका है। इस हदीस पाक में ये भी अक़ीदा नक़ल किया गया है कि जो सुन्नियों का मशहूर अक़ीदा आपने सुना है कि हमारा अक़ीदा ये है कि हमारे आका व मौला ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब सीना, सैयदना हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मनसबे मा काना व मा यकून पर फाइज फरमाया। जो कुछ हो चुका है और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, अल्लाह ने हर चीज़ का इल्म आपको अता फरमाया। आप ज़ाहिर को भी जानने वाले हैं और आप छुपी हुई बातों को भी जानने वाले हैं, जिसको गैब कहा जाता है। अल्लाह ने आपको मनसबे माकाना व मा यकून पर फाइज फरमाया। जो कुछ हो चुका है उसको भी जानने वाले हैं, और क़यामत तक जो होने वाला है उसको भी अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमा दिया। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पर करोड़ों दरूद। ये तीन बातें आप इस हदीस पाक में मुलाज़ा फरमाएं। बाबो फ़ज़ाइल कुरान में इस हदीस पाक को नक़ल किया गया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके बड़े चहीते सहाबी हैं, और सबसे ज़्यादा अहादीस तय्यबात आप ही से मरवी होकर आई हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका था, 20 रमज़ान गुजर चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के मिंबर से सहाबाए कराम को सदक़ाए फ़ित्र के जमा करने का हुक्म दिया कि नमाज़ी इससे पहले ही सदक़ाए फ़ित्र को जमा करना शुरू कर दो। सहाबाए कराम अल्लाह के रसूल के फरमान आलिशान पर अपने जान की बाजी लगाने के लिए तैयार होते थे। वो अल्लाह के रसूल के फरमान को दिल की तख्तियों पर लिख लिया करते थे, और जो फरमान रसूल होता था सहाबा किराम के लिए पत्थर की लकीर होता था वो, और अपने उन बातों पर कमा हक़्क़हू जल्दी से अमल करने की कोशिश किया करते थे। सहाबा किराम ने फरमान रसूल के तहत सदक़ाए फ़ित्र को बारगाह रसूल में पेश करना शुरू कर दिया। कुछ खजूरें पेश की गईं, कुछ जौ का अनाज पेश किया गया। रिवायत में आता है कि मस्जिद नबवी के एक गोशे में खजूर और जौ के अनाज के 2 ढेर लगा दिए गए। आकाए नामदार दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने इन चहेते सहाबी से, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, क्या अबू हुरैरा, मेरा ये आर्डर है, मेरा ये हुक्म है तुम्हारे लिए कि नमाज इशा पढ़ने के बाद इन सदक़ाए फ़ित्र के अनाज और खजूरों के ढेर की रखवाली करना, पासवानी करना, निगरानी करना तुम्हारा काम है, ताकि कोई चोर फ़कीरों के सदक़े को, फ़ुक़रा के हक़ को, यतीमों के माल को, मिस्कीनों के माल को कोई उचक कर न ले जाए, चुरा कर न ले जाए। हदीस पाक में आता है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज इशा पढ़ने के बाद जब तक अल्लाह ने आपको तौफ़ीक़ अता फरमाई, आप इरशाद फरमाते हैं कि नमाज इशा पढ़ने के बाद तमाम सहाबे कराम अपने घर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के रसूल हुजरे आयशा में तशरीफ़ ले गए। मुझे जब तक अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फरमाई
मैं नमाज इशा के बाद में नफल नमाज पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। जब तक मेरी हिम्मत रही नमाज नफल को पढ़ता रहा, और जब हिम्मत मेरी उपस्थ हुई तो मैं मस्जिद नबवी के सुतून से अपनी पुश्त को लगाने के बाद अपने चेहरे को उन दोनों ढेरों की जानिब कर कर बैठ गया। अपनी आंखें मैंने खुली रखी, पासबानी करता रहा, चौकीदारी करता रहा। क्या देखता हूं मैं कि अंधेरी रात में, अंधेरे में एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल होता है, और दाखिल होने के बाद उसने अनाज के ढेर में से जौ को भरना शुरू कर दिया। मैं बेदार था, होशियार था, मैं जाग रहा था। मैंने पीछे से जाकर उस चोर को पकड़ लिया। उस चोर ने, हदीस पाक में आता है, पूरी ताकत का इजहार किया। पहले सोचा कि ताकत के बलबूते पे इसे छूट कर भाग जाऊंगा, लेकिन सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताकत का जवाब ताकत की शक्ल में दिया। चोर ने जब देख लिया कि अबू हुरैरा पकड़ने वाला इंसान मुझसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने दूसरा पहलू बदला, रोना शुरू कर दिया, गिरियाउज़ारी करना शुरू कर दी, मुफलिसी का वास्ता देना शुरू कर दिया, गुर्बत का वास्ता देना शुरू कर दिया, अपने बच्चों की फाका कशी का वास्ता देना शुरू कर दिया। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे उसके रोने पर, बच्चों की फाका कशी का वास्ता देने पर रहम आ गया, और मैंने उससे वायदा लिया कि आइंदा कभी चोरी नहीं करोगे। उसने वायदा किया कि मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी करने वाला नहीं हूं, मेरा काम नहीं है, मैं पेशावर चोर नहीं हूं, मैं आपसे वायदा करता हूं कि चोरी नहीं करूंगा। मैंने वायदा लेने के बाद उसको छोड़ दिया, वो चला गया। पूरी रात गुजर गई, कोई चोर नहीं आया। अजान फजर होती है, अजान फजर के बाद नमाज फजर के लिए जमात तैयार है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत में तशरीफ़ लाते हैं, नमाज फजर अदा फरमाते हैं, पढ़ाते हैं सहाबा कराम को। नमाज फजर पढ़ाने के बाद अल्लाह के रसूल का एक तरीक़ा था, हदीस पाक में आता है, या तो आप दाईं जानिब मुड़ जाया करते थे या बाईं जानिब मुड़ जाया करते थे। कभी कभी अपने जमाले जहां आरा को, अपने उशाक को अपने जमाल से सैराब करने के लिए आक़ाए करीम अपने चेहरे अनवर को सहाबा कराम की जानिब फरमा लिया करते थे। पूरी रात एक उशाक दूर रहते थे, अपने महबूब के जलवे को देखने के लिए बेताब रहते थे। वो भी महबूब हकीकी कि जिसका एक इशारा दुनिया और आखिरत की नेमतों को हासिल कराने के लिए काफ़ी है। आक़ाए करीम ने इरशाद फरमाया, अभी सैयदना अबू हुरैरा की मुलाकात आपसे नहीं हुई है, सफ़ों में वो भी बैठे हुए तशरीफ़ फरमा है। आक़ाए करीम ने मुसल्ला इमामत से इरशाद फरमाया, हदीस के अल्फाज में नकल कर रहा हूं, या अबा हुरैरा मा फ़ाला असीरो कल बारिहता, ए अबू हुरैरा, जिस चोर को तुमने रात पकड़ लिया था वो चोर कहाँ गया, क्या मामला हुआ, क्या किया उसके साथ में। मुसलमानों, कोई मुलाकात नहीं हुई है। हदीस पाक में आता है, आक़ाए करीम इरशाद फरमा रहे हैं, ए अबू हुरैरा, जिस चोर को रात तुमने पकड़ लिया था वो कहाँ गया। तो इसका नाम ही तो गैब है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। अल्लाह ने ही अता फरमाया है। हम इल्म गैब ज़ाती के कायल नहीं हैं, इल्म गैब अताई के कायल हैं। अल्लाह अपने महबूब को अता फरमाता है, अता फरमाया, और इतना अता फरमाया कि अल्लाह ने मनसब मा काना व मा यकून पर आपको फाइज फरमा दिया। जो कुछ हो चुका है उसको भी जानने वाले हैं, और जो कुछ होने वाला है उसको भी जानने वाले हैं। आपने अर्ज़ किया, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह, बिलाशुबा मैंने चोर को पकड़ लिया था, लेकिन हुजूर उसने गिरियाउज़ारी इतनी की, गुर्बत व इफलास का वास्ता दिया, बच्चों की फाका कशी का वास्ता दिया,
कि मुझे उसके ऊपर रहम आ गया, मैंने उसको छोड़ दिया।